अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक क्रिस्टल है जो बर्फ की तरह पिघलता ही नहीं है। आज हम बात करेंगे पदार्थ की एक ऐसी अजीब, बिल्कुल नई अवस्था की जो हमारे साइंस की समझ को ही आप कह सकते हैं चैलेंज कर रही है। तो चलिए इस क्रिस्टल के अंदर छिपे उस राज को समझते हैं। एक ऐसा राज जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई क्रिस्टल सॉलिड से सीधा लिक्विड न बने, बल्कि बीच में एक गोस्ट लाइक यानी एक भूतिया जैसी सेट से गुजरे। यही वो सवाल है जो इस पूरी खोज के सेंटर में है। ठीक है, तो इस मिस्ट्री को समझने से पहले चलो एक नजर डालते हैं पिघलने के उन रूल्स पर जो हम सब जानते हैं और जो हमारी दुनिया में काम करते हैं। हमारी 3D दुनिया में मेल्टिंग एक झटके में होती है ना। जैसे बर्फ, वो सॉलिड रहती है और फिर फौरन पिघलकर पानी बन जाती है। हमारी फिजिक्स की किताबें भी तो हमें यही सिखाती हैं। यहां देखने वाली बात है एटम्स का बर्ताव। देखिए, सॉलिड स्टेट में एटम्स एक परफेक्ट ग्रिड में अपनी जगह पर जमे रहते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में वो पूरी तरह से तितर बितर होकर आजादी से तैरने लगते हैं। अब तक तो ये रूल काफी सीधा और सिंपल लगता है, पर ये नियम शायद सिर्फ 3 डायमेंशंस में ही लागू होते हैं। क्या होता है जब दुनिया लगभग फ्लैट हो, मतलब 2D, जब किसी चीज की मोटाई सिर्फ एक एटम जितनी हो। यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। तो ये पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के रिसर्चर्स ने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिल्वर आयोडाइड की सिर्फ एक एटम जितनी पतली लेयर को 2 ग्राफीन शीट्स के बीच में एक सैंडविच की तरह फंसा दिया। फिर एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने इसे 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पर गर्म किया और हर एक एटम को पिघलते हुए रिकॉर्ड करने के लिए हजारों इमेजेस क्लिक की। और जो उन्होंने देखा उसने मैटर की एक बिल्कुल नई स्टेट को सामने ला दिया। नाम है हेक्सटॉटिक फेज। और जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। क्रिस्टल सीधे लिक्विड में नहीं बदला, इसके बजाय वो एक अजीब बीच की इंटरमीडिएट स्टेट में चला गया। ये एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि ऐसा होगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था। इसी स्टेट को नाम दिया गया हेक्साटिक फेज, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ऐसी स्टेट जो आधी सॉलिड है और आधी लिक्विड। ये टेबल इस मिस्ट्री को एकदम क्लियर कर देगी। देखिए, हेक्साटिक फेज में होता क्या है। एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो लिक्विड की तरह इरेग्युलर हो जाता है, मतलब बेतरतीब। लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है यानी ओरिएंटेशन, वो अभी भी सॉलिड की तरह एक लाइन में है। मतलब वो बह तो लिक्विड की तरह रहे हैं, पर डिसिप्लिन सॉलिड वाला बनाए हुए हैं। यही है वो गोस्ट लाइक स्टेट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब साइंटिस्ट को लगा कि उन्होंने इस पजल को सॉल्व कर लिया है, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने बरसों पुरानी थ्योरीज को ही तोड़कर रख दिया। दशकों पुरानी थ्योरी ये कहती थी कि हेक्साटिक फेज से पूरी तरह लिक्विड बनने का ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ और धीरे धीरे होना चाहिए। मतलब कोई अचानक झटका नहीं, बस एक स्मूथ बदलाव। लेकिन असल में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं था, ये अचानक और तेजी से हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3D दुनिया में बर्फ पानी बन जाती है। फिजिक्स के नियम यहां पर एक तरह से फेल होते दिखे। जैसा कि रिसर्चर डेविड लैम्प्रिक्ट ने कहा, यह बताता है कि 2D क्रिस्टल्स में मेल्टिंग प्रोसेस जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सीधी सी बात यह है कि एक पुरानी मानी हुई थ्योरी असली एक्सपेरिमेंट में गलत साबित हो गई। तो सवाल ये उठता है कि इस जादुई स्टेट और इस अनएक्सपेक्टेड बदलाव को देखना आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंखों से। एक्सपेरिमेंट के दौरान हजारों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली गई थी। अब इतने सारे डेटा में हर एक एटम की मूवमेंट को ट्रैक करना इंसानी आंखों के लिए लगभग नामुमकिन था। और जैसा कि स्टडी के सीनियर ऑथर किम्मो मुस्टोनन बताते हैं, न्यूरल नेटवर्क जैसे एआई टूल्स के बिना इन सभी अलग अलग एटम्स को ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता। मशीन लर्निंग ने उन पैटर्न्स को डिकोड किया जिन्हें पहले कभी इतनी क्लैरिटी से नहीं देखा गया था। तो इस खोज का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल सकते हैं। ये डिस्कवरी 2D मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते खोल सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहीं ज्यादा गहरा है। ये मैटर के बदलने के हमारे बेसिक रूल्स को ही चैलेंज करती है, और इसका मतलब है कि हमारी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स भी बदल सकती हैं। तो ये कहानी सिर्फ मेल्टिंग के बारे में नहीं है, ये असल में हमारी रियलिटी की समझ में आया एक ग्लिच है। एक ऐसा ग्लिच जो हमें ये याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में अभी भी न जाने कितने राज खुलने बाकी हैं।